हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इफ अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इज टू बी ऑब्टेन्ड। अब ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी मैनेजर के लिए कि भैया प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अगर अपन जनरल लैंग्वेज में कहें तो कोऑर्डिनेशन अपनी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में या अपन जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, डे टू डे लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है तालमेल। ठीक है। तो प्रॉपर अगर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्कर्स काम करेंगे रिसोर्सेज के साथ में और आपस में भी एक टीम वर्क के तरीके से काम करेंगे तो जो उनने गोल बनाया है वो गोल क्या होगा? अचीव किया जा सकेगा, नहीं तो वो गोल अचीव नहीं। तो अपने को इससे क्या पता चला कि जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या एक इंपॉर्टेंट मैटर है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, जो भी उसने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे अपन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में डिस्टिंग्विशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? तालमेल बिठाना। भैया ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जो कि मैनेजर करता है। और कोऑपरेशन क्या होता है कि वॉलंटरी एक्शन होता है, वो चाहे तो मिलके काम करे या तो ना करे, उसकी मर्जी है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि एक मैनेजर ने टास्क अपॉइंट कर दिया कि भैया आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है, लेकिन जब वर्कर है वो अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी नहीं है काम करने की, तो अब मैनेजर कितनी भी कोशिश कर ले वो एक इफेक्टिव तरीके से कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाएगा, क्योंकि जब तक वर्कर की खुद की मर्जी नहीं होगी। ठीक है। अब इसके डिफरेंस से आपको इजीली समझ में जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। ठीक। फिर आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स को क्या कर देता है? इंटीग्रेट कर देता है। मतलब जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करके एक ग्रुप एफर्ट बना देता है, एक इकट्ठा एफर्ट बना देता है, जिससे क्या होता है कि भैया फर्म के लिए भी बेनिफिशियल होता है वो, और मैंने जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी वो क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका क्या? यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन में मतलब वो जो ऊपर वाला पॉइंट है उसी को कुछ इसी तरीके से दूसरी तरीके से बोला है कि एक्शन में क्या आ जाती है? यूनिटी आ जाती है। मतलब एक ही तरीके से काम होता है, कोई अपनी मर्जी से कोई अपनी मर्जी से इस तरीके से काम नहीं होता। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो सब क्या करेंगे? एक ही तरीके से काम करेंगे। और भैया जो गोल बनाया है उसको अचीव करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है किसी भी वर्कर के लिए कि काम का क्या हो? एक स्टैंडर्ड हो, एक यूनिटी हो काम में। यदि स्टैंडर्ड के साथ काम होगा तो क्या होगा? काम अच्छे से हो पाएगा और जो गोल बना है वो अचीव किए जा सकेंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस है भैया, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कोऑर्डिनेशन बिठा दिया अगले दिन ना बिठाओ, है ना। आपको भैया जब से आपकी फर्म चालू हुई है जब से बंद नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर रिसोर्सेज, वर्कर्स और सब जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, वेदर इट इज इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। फिर रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ के आए थे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि खाली लोअर लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, या टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। अपने डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर होते हैं भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट मैनेजर्स हो जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो जितने भी मैनेजर हैं इंक्लूडिंग सुपरवाइजर, वो भी एक टाइप के मैनेजर ही होते हैं। तो सबका काम होता है कि भैया वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाएं। खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं होता या लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट फंक्शन। एक कॉन्शियस फंक्शन है भैया कि भैया एकदम बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल अवेयर होकर ये काम करना पड़ता है। यदि आप अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो आप कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के टाइप्स दिए हैं। फिर होता है एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है भैया? इट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द सेम सेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट के लोग, डिफरेंट एम्प्लॉयज अगर वो आपस में टीम के तरीके से काम कर रहे हैं तो वो इंटरनल कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मैनेजर एंड वर्कर एट डिफरेंट लेवल। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल के मैनेजर और वर्कर हैं, अगर वो टीम की तरीके से काम करेंगे तो वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, इंटरनल कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो इससे अपन कह सकते हैं जितने भी इंटरनल फैक्टर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी फर्म के प्रोडक्शन में, वो क्या है? उनमें जो कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है वो क्या है? इंटरनल कोऑर्डिनेशन। और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे गवर्नमेंट हो गया, सप्लाई हो गया, तो ये इनके बीच में यदि कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है तो ये हो जाएगा क्या? एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। भैया इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कोऑर्डिनेशन की? क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन करना? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला तो स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है कि भैया आपको यदि एंटरप्राइज को स्मूथली वर्किंग करना है, स्मूथली काम कराना है, एंटरप्राइज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वर्क करना है, स्मूथली काम करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। यदि एज अ टीम काम नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाएगी या अच्छे से काम नहीं कर पाएगी।
ठीक है। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज के टाइम में देखें तो भैया बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो उस कंपटीशन में सर्वाइव करना ही एक बहुत बड़ा मतलब टास्क है, बहुत बड़ा एक अपन कहेंगे बहुत उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वो काम किसके थ्रू हो पाता है कि भैया प्रॉपर अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं यदि वो प्रॉपर टीम स्पिरिट के तरीके से काम करेंगे, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, तो वो सर्वाइवल थोड़ा सा इजी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, सब अलग अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअल हैं। अब उनके एफर्ट्स को मेरे को इंटीग्रेट करना है, चैनलाइज करना है, एक टीम तरीके से काम करना है, एक इकट्ठा ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए मेरे को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। ठीक है, अब जैसे आप काम कर रहे हो, आपके साथ आपके दो भाई और काम कर रहे हैं। ठीक है, एक काम कर रहा है अलग तरीके से, दूसरा काम कर रहा है अलग तरीके से, तीसरा काम कर रहा है अलग तरीके से, दो तीनों अगर स्क्रैप से काम चालू करेंगे तो उतना ही काम करने में ज़्यादा एफर्ट लगा देंगे और कम काम हो पाएगा। और अगर तीनों ग्रुप में काम करेंगे, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे कि भाई इतने से इतना काम मैं कर लेता हूँ, इधर से इतना काम मैं कर लेता हूँ, इधर से इतना काम मैं कर लेता हूँ, तो उतने ही टाइम में उतने ही वर्कर ज़्यादा काम करके दे पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद फोकस ऑफ कोऑपरेटिव एंड ह्यूमन एंडेवर। फोकस होता है काय पे, कोऑपरेटिव पे भैया, कोऑपरेटिव नेचर हो जाता है। कोऑर्डिनेशन का फोकस ही काय पे होता है कि प्रॉपर कोऑपरेशन हो सके, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ काम कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए, बिना डिस्ट्रॉय करते हुए यूनिटी लेके आने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कैसे कि भैया डिफरेंट लोग हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो उनकी डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब उनको अलग अलग तरीके से ही काम बांट के क्या करता है, एक काम में यूनिटी ले आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 3 वर्कर्स थे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 3 भाई हैं, मैंने एक काम दिया कि आपको ये काम करना है, उसमें से काम को उन्होंने क्या करा, बांट दिया, जो जिस काम में अच्छा है उससे वो काम करवा लिया। तो उससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन से काम हो जाएगा, काम अच्छा होगा और कम समय में वो काम हो जाएगा। कोरिलेशन बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। मीन्स एंड एंड्स जो मतलब जो शुरुआत है और जो अंत है, प्रोडक्शन मतलब जो एंड होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जो एंड प्रोडक्ट बना वो, और मीन क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो उनके बीच में क्या हो जाता है, कोरिलेशन हो जाता है, प्रॉपर रिलेशन सेटअप हो जाता है कि भैया ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है, इस तरीके से प्रोसेस होगा और एंड में ऐसा प्रोडक्ट मेरा बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन। अगर सही तरीके से सही बंदे को सही जगह पे काम करवाऊंगा तो काम क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि स्पेशलाइजेशन पे भी ध्यान देता है कि भैया जो काम हो रहा है वो स्पेशल तरीके से हो, मतलब परफेक्ट काम हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेशन थ्रू मैनेजमेंट प्रोसेस। इस टॉपिक को थोड़ा रीड कर लीजिएगा तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कोऑर्डिनेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मेजर्स ऑफ अचीविंग कोऑर्डिनेशन। अब कौन से मेजर अप्लाई किया जा सकता है जिससे मैंने जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है वो अचीव कर सकूं। सबसे पहला होता है सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसको आप सिंपल कर दीजिए। यदि वो ज़्यादा हार्ड होगा समझने के लिए तो वर्कर्स उसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। हार्मोनाइज्ड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज इस तरीके से बनाएं कि भैया वर्कर्स और रिसोर्सेज के बीच में प्रॉपर सामंजस्य बैठ जाए। ठीक है, हार्मोनाइजेशन हो जाए। यदि उस तरीके से आपकी पॉलिसीज होंगी तो क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद वेल डिजाइन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब किसी भी काम का, किसी भी कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कम्युनिकेशन। यदि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भैया आपका सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और ईजी होना चाहिए, जिसको ईजिली कोई भी यूज़ में ला सके। फिर वॉलंटरी कोऑपरेशन भैया आप भी अपनी इच्छा से कोऑपरेट कीजिए और वर्कर्स को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भैया प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ काम करें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखें, बस यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ये लास्ट टॉपिक था आपका। फिर अब आपको इसमें करना क्या है, ठीक है, अब आपको इसमें नोट्स प्रिपेयर कर लेना। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताए हैं, उसको आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, बाय।